हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अब हाल ही में होने वाला है। उसी को लेकर के सब कोई तैयारी में जुट गए हैं, तो हम लोग भी अपने तैयारी में क्यों ना जुट जाएं। तो इसी को देखते हुए मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट थर्ड है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, इसी के पूरे पार्ट्स को हम विथ केस लॉ के साथ आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूपी पीसीएस जे दे रहे हैं, अगर आप एलएलबी के किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप एआईबीई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें ये हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो होगा मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि केस लॉ बेस्ड होगा कि कौन सा केस कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। उन सभी केस को मैं एक साथ कंपाइल करके आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड केस लॉ की हम बात करेंगे, जो पार्ट थर्ड से रिलेटेड है। पार्ट थर्ड हमारा आता कहाँ से है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमको डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हम इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हम हाई कोर्ट जा भी सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जब हाई कोर्ट हम लोग जाते हैं तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम अपना फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इसका हम लोग पालन कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने पूरे केस लॉ को एक साथ रखा है और उसी केस लॉ को आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और ये जो भी केस लॉ लिखे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसी से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे आर्टिकल 12 डेफिनेशन क्लॉसेस के बारे में बताता है कि डेफिनेशन क्लॉसेस क्या होता है, कहां से आया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस आ रहा है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आ रहा है, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस आ रहा है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस आ रहा है। दोस्तों ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि आपको पता चल जाए जो आर्टिकल नंबर 12 से रिलेटेड कितने केस लॉ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क इन एग्जामिनेशंस में होते हैं। उसी चीज़ को मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे बताने का। आर्टिकल 12 से रिलेटेड इतने केस लॉ, अगर कभी टाइम हमको मिला तो मैं इस केस लॉ को भी आपके सामने खोल के डिस्कस करूंगा कि हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में क्या हेल्ड किया गया था। तो इस टाइप से अभी मैं आपको सिर्फ केस लॉ बता रहा हूँ कौन कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 13 में देखिए, आर्टिकल 13 बात करता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो लॉ असंगत होता है संविधान से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें 4 प्रिंसिपल्स को दिया गया था। 4 प्रिंसिपल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी 4 कॉन्सेप्ट पे आर्टिकल नंबर 13 हमारा काम करता है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इससे रिलेटेड जो केस लॉ है, चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का केस आता है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ आता है, ईपी रोयप्पा का केस लॉ आता है, आर के डालमिया का केस लॉ आता है। तो जो आर्टिकल 14 से जो इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं उन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने रख दिया। अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो पहले तो आर्टिकल 15 के बारे में हम बताते हैं क्या था। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके रिलेटेड आपको केस लॉ मिल रहा है। टीएमए पाई फाउंडेशन का जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पीए इनामदार का केस लॉ है, फिर अशोक कुमार ठाकुर का केस लॉ है, फिर चंपकम दोराई राजन का केस लॉ है। ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ है आर्टिकल 15 से रिलेटेड। बात करते हैं आर्टिकल 16 से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60 बात किसके लिए करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की ये बात करता है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस है, और जो सेकंड केस है रणधीर सिंह केस लॉ, जो कि इक्वल पे पर इक्वल वर्क के लिए ये केस लॉ आया था। फिर जो हमारा नेक्स्ट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, फिर जनरैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस आता है, फिर एम नागराज का केस लॉ आता है। ये वही केस लॉ को मैंने टेकअप किया है जो फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है एग्जामिनेशन में। जो फालतू के केस लॉ है उसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। केस लॉ तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसी केस लॉ को मैं टेकअप करता हूँ बस। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 17 में बताया जाता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। इससे रिलेटेड कोई खास केस लॉ था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे
केस लॉ नहीं रखा जाता है। और ये भी बताया जाता है नॉट अलाउड इन इंडिया, अनटचेबिलिटी अब जो है वो भारत में अलाउड नहीं है। आर्टिकल 18 के बारे में देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स से रिलेटेड है कि टाइटल पहले दे दिया जाता था, लाइक जैसे महाराजा का टाइटल दे दिया जाता, महाधिराज का टाइटल दे दिया जाता। अब इस प्रकार के टाइटल्स को इंडिया में अब अलाउ नहीं किया जा सकता है। ओनली एकेडमिक टाइटल, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, ओनली आप एकेडमिक टाइटल्स को लगा सकते हैं। जैसे कि आपने मिलिट्री का कोई टाइटल लगा लिया है, कोई एकेडमिक का, जैसे आप एलएलबी कर रही हैं, एलएलबी का लगा लिया, आप सीए कर लिए, सीए का टाइटल लगा सकते हैं। इस टाइप का आप टाइटल लगा सकते हैं। बट महाराजा, महाधिराज, ये सब टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं, इसको एबॉलिश कर दिया गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ये रिलेटेड करता है, ये उसी से डील करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें मैंने 7 इंपॉर्टेंट केस लॉ रखा है। पहले नवीन जिंदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो 2004 में आया था। फिर बिजॉय एमेनुअल केस है वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का आया था। रोमेश थॉपर का केस लॉ आया था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस लॉ आया था। के अब्बास का केस लॉ आया था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस लाया था। फिर टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेज महानगर टेलीफोनिक निगम लिमिटेड। ये सभी केस लॉ एक जगह, मैंने काफ़ी बुक्स को ढूंढा है, काफ़ी जगह से खोजा है, तब एक जगह इन सभी केस लॉ को मैंने आपके सामने रखा हूँ। देखिए आर्टिकल 20 से रिलेटेड कौन कौन केस लॉ आता है। पहले आर्टिकल 20 के बारे में जान जाए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शंस के लिए ये है जो इंपॉर्टेंट इसका केस लॉ है। सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका जो 2008 का केस है। और उसके बाद से कंचन बेबी वर्सेस गुरप्रीत बेबी का केस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी का केस लॉ इंपॉर्टेंट आ जाता है। आर्टिकल 20 से रिलेटेड ये केस लॉ है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 का, जो कि बिग डैडी ऑफ ऑल केसेस है। मीन्स कि इसमें इतने ज़्यादा केसेस है, इतने ज़्यादा केसेस हैं, आपको मैं एक एक केस के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ की बात किया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सतवंत सिंह वर्सेज एपीओ न्यू दिल्ली का केस है। हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। ए.आर. अंतुले वर्सेज आर.एस. नायक का केस है। शिव निवास गोपाल वर्सेज अरुणाचल प्रदेश का केस है। ओलिका टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस है। तो ये जो केस की झड़ी लगा के रख दिया, क्योंकि आर्टिकल 21 का स्कोप इतना वाइडर कर दिया गया, इसमें जितनी भी चीज़ होती है, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, सोने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, बच्चा पैदा करने का अधिकार, सारे राइट्स को आर्टिकल 21 में यहाँ पे डाल दिया गया। देखिए राइट टू लिवलीहुड का अधिकार है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बताया गया। राइट टू शेल्टर का बताया गया। चमेली सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ यूपी के केस लॉ में बताया जाता है। रिप्रोडक्टिव चॉइस के बारे में बताया जाता है। सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में बताया गया था। राइट टू हेल्थ के बारे में बताया गया। परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। राइट टू स्लीप की बात की जाती है। रामलीला मैदान वर्सेज होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात की जाती है। फिर बॉन्डेड लेबर की बात की जाती है। नीरज चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का केस लॉ है। राइट टू डाई की बात की जाती है। सारे आर्टिकल 21 से रिलेटेड मैं केस लॉ आपके सामने रख रहा हूँ। जो राइट टू डाई से है, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस लॉ आ जाता है। फिर पैसिव यूथनेसिया की बात करते हैं, एक्टिव यूथनेसिया की बात करते हैं, तो इसमें अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ आ जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर की बात करते हैं, जिसमें नालसा का केस आ जाता है, जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड केस लॉ आ जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ जाता है। अब 11 देखते हैं क्या कहते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड से रिलेटेड जो केस लॉ आ जाता है, सब आर्टिकल 21 का ही है। एमएच हॉस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आ जाता है। कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड केस आ जाता है। नीलबती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ ओडिशा का केस आ जाता है। डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस आ जाता है। जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस आ जाता है। फिर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केस आ जाता है। अब इससे रिलेटेड कौन सा केस है, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1985 का केस आ जाता है। एमसी मेहता का केस हमेशा याद रखिएगा, जब भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केस आएगा तो एमसी मेहता जी वहाँ पे जरूर आएंगे। एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, श्री राम फूड फर्टिलाइजर्स केस 1986 का, ये जो मैंने एमसी मेहता साहब का केस लिया, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पेपर कराया जाता है, ऑल AIBE का पेपर, मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर कराया जाता है, उस पेपर में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, तो वहाँ से मैंने इस केस को टेकअप किया है। फिर जो नेक्स्ट केस है, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का ये केस है। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस लॉ है। तो इतना केस लॉ था, ये पूरा वाइडर स्कोप था आर्टिकल नंबर 21 का। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A।
राइट टू एजुकेशन की बात की जाता है, इसको इंसर्ट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, इसको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इससे जो इंपॉर्टेंट केस है, पहला मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का केस है। फिर जो सेकंड हम केस लिए हैं उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो 1993 का केस है। फिर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज श्याम सुंदर जो कि केस है 2011 का। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 से रिलेटेड जो केस लॉ है। आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस के बारे में बता रहा है। तो इससे रिलेटेड जो केस लॉ है, सुखराम अली वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम जो 2011 का केस है। AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। फिर हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। फिर DK बासु का जो केस का गाइडलाइन आया था, उस गाइडलाइन के बारे में बताया गया था प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन के, कि मंथ की आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, आपको एडवोकेट देने का अधिकार है। जो हम लोग अरेस्ट चैप्टर 5 पढ़ते हैं CRPC का, वो सारी गाइडलाइंस के बारे में बताई गई थी। AK रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है। आर्टिकल 22 से जितने भी केस लॉ बन रहे थे मैंने सारे आपके सामने रख दिया। अब आर्टिकल 23 देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को। यहाँ से रिलेटेड दो केस लॉ हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस कहे जाते हैं। दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो 1983 का केस है, और एशियाड वर्कर्स केस लॉ। इसी तरह से आपसे केस लॉ एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे और आप उस समय नहीं समझ पाएंगे कि आखिर में ये केस लॉ पूछा कहाँ से जा रहा है। अगर आप इस सीरीज को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये सीरीज याद हो जाएगा, पूरा केस लॉ आपको रट जाएगा। और केस लॉ पे अगर एक बार आपका कमांड हो गया तो सोच लीजिए आप प्री मेंस में भी अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप केस लॉ से स्टार्ट करिए, मेंस का आंसर केस लॉ से लिखना स्टार्ट करिए। 2 केस लॉ लिखेंगे, खुदे अपने आप आंसर जो होगा बीच का वो समझ में आ जाएगा। इसलिए केस लॉ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है PCSJ के एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। आर्टिकल 24 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड 2 केस लॉ हमारे पास है। पहला तो MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु जी का केस है, तमिलनाडु का केस है। जो नेक्स्ट केस है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो कि 1982 में आया था। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियस के बारे में हम बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियस के बारे में बात करते हैं, जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक प्रोवाइड किया गया। अब आर्टिकल 25 को देखते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन्स के बारे में। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सभी केस लॉ मैं आपके सामने रख रहा हूं। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जो कि सबरीमाला केस लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। SR बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1994 का केस लॉ है। अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2002 का केस लॉ है। इस्माइल फारूकी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1994 का केस लॉ है। चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन जो कि 2000 का केस है। ये सभी केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनेशन में आता है तब समझ में आता है कि अच्छा ये केस लॉ पूछा कहाँ से, हमको समझ में नहीं आता है कि केस लॉ आता कहाँ से। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। आर्टिकल नंबर 26 में क्या बात बताया जा रहा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए बताया गया। इससे रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट केस लॉ लग रहा था, यही मैं लेके आया हूँ, SP मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1983 का केस लॉ है। आर्टिकल 27 से रिलेटेड हम बात करते हैं। आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक केस लॉ नहीं था, इसीलिए मैं इसके लिए केस लॉ नहीं लेके आया हूँ। आर्टिकल 28 को देखते हैं, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। इसके लिए भी कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं था। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ था वो 29 के लिए एक था। 29 बताता है किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केस ला वो SP मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस था, और जो सेकंड केस था वो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1974 का यहाँ पे केस लॉ एग्जिस्ट कर रहा था। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 से रिलेटेड कौन सा केस लॉ है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आर्टिकल 30 हमको बात बताता है। और इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो TMA पाई फाउंडेशन केस लॉ वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस लॉ है। आपको ये देख करके नहीं घबराना है कि TMA 5 फाउंडेशन जो हमने बताया वो आर्टिकल 15 में भी है और आर्टिकल 13 में भी है। हाँ दोस्तों, एक केस लॉ दो जगह एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 15 का भी वायलेशन हो रहा था और यहाँ पे आर्टिकल 13 का भी वायलेशन हो रहा था। इसलिए दोनों केसेस को हम एक केस को 2 जगह कोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और केस लॉ है जो आर्टिकल 30 से, इस्लामिक एकेडमी वर्सेज एजुकेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका जो 2003 का केस है। फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि सन 2020 का केस है, जो ये लीडिंग केस है, अभी रिसेंट में ही केस हुआ था। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 क्या देता है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसमें
राइट्स बताता है। अब राइट किस प्रकार का बताता है, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट बताता है डायरेक्ट, हमें हाई कोर्ट जाने का डायरेक्ट राइट बताता है। आर्टिकल 32 के द्वारा ये बातें बताई जाती हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब देख लेते हैं, कोट किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। जैसे आप एलएलएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे या फिर एलएलबी के क्या कहते हैं पीसीएसजे का ये एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसमें कोटेशन पूछ देता है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस होता है, जूरिस्प्रूडेंस में सैलमन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, एचएलए हार्ट ने क्या कहा और बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा। इसी तरह ये पूछ देता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये बात बताई गई है। अभी यहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। इन रिटों को देख लीजिए, हैबियस कॉर्पस रिट, मैंडमस रिट, प्रोहिबिशन रिट, को वारंटो रिट और सरसोरारी रिट। ये 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जारी किया जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है उन केस लॉ को आप देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड जो केस लॉ है वो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है। यहाँ पे मैंडमस से रिलेटेड जो केस लॉ है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का केस है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट केस आता है जनता दल वर्सेस एच.एस. चौधरी का केस है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है। फिर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। फिर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस लॉ है। फिर इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1996 का केस है। ये सभी जो केसेस लॉ थे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, इन सभी केस लॉ को मैंने अपने इस हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपके लिए कितना ये हेल्पफुल हो रहा है पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के लिए, एआईबी के एग्जामिनेशन के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या आपको अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। अगर किसी प्रकार से ये हेल्पफुल हो रहा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगेंगी और हम इसके बाद पार्ट 4 भी हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।